हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोग जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मम्मी जी, आप यहाँ बैठे और मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ। क्या कान में रुई डाल रखी है? दो चार बुढ़िया मिलती नहीं कि जमघट लगाकर बैठ जाती हो। इतना ही दुख दर्द बांटने का शौक है तो उनके घर क्यों नहीं चली जाती? है हिम्मत उनमें कि एक वक्त का खाना खिला दे आपको। खुद उन्हें सूखी रोटी मिलती होगी, आपको क्या खिलाएंगी? खाने के लिए तो यही दरवाजा दिखता है। ऐसा अपनी सास सुषमा जी से कहती है। बेचारी सुषमा जी इधर उधर देखी, फिर धीरे से बोली, क्या हुआ बहू, कुछ काम था क्या? मैंने बाहर झाड़ू लगा दिया, कपड़ों को भी सूखने के लिए दे दी हूँ। कमरे में अकेले बैठे बैठे मैं ऊब गई थी तो यहाँ आकर बैठ गई। वर्षा बोली, देखो बोल तो ऐसे बोल रही जैसे पूरे घर की जिम्मेदारी इन्होंने उठा ली। अगर वो काम हो गए थे तो इतना भी आपसे नहीं हुआ कि कम से कम कमरे की साफ सफाई ही कर देती। पूरे दिन खाती रहती और एक जगह बैठी रहती, तभी तो आपको गैस बनता। अब मेरा मुंह क्या देख रही हूँ? मैं स्नान कर ली हूँ, आप भी नहा लीजिए और बाथरूम बहुत गंदा हो गया, उसे साफ कर दीजिएगा। इतना कहकर वर्षा बिना उनकी बात सुने वहां से चली गई। सुषमा जी बोली, पर मैं तो सुबह ही स्नान कर लेती हूँ, अब बाथरूम साफ करूंगी तो फिर दोबारा से स्नान करना पड़ेगा। जी, हर रोज 2 बार नहाने के चक्कर में मेरे कमर की हालत खराब हो गई है। इतना कहकर उन्होंने पहले कमरे की सफाई की, फिर बाथरूम साफ करने चली गई। थोड़ी देर में दरवाजे पे दस्तक हुई। वर्षा अपने कमरे में कान में ईयरफोन लगाकर आराम से गाने सुन रही थी। बाथरूम से सुषमा जी बोली, थोड़ा ठहर जाओ, बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं कि भाग सकूं। तभी उधर से आवाज आई, माँ आप बाथरूम की सफाई कर रही हैं? आज तक तो आपने कभी घर में झाड़ू तक नहीं लगाया। और ये सब आखिर घर के सब लोग कहाँ गए हैं? और क्या इस दिन के लिए भैया आपको साथ रखना चाहते हैं? सुषमा जी का छोटा बेटा रवि बोला। अचानक बेटे को देखते ही सुषमा जी फूट फूट के रोने लगी, मानो बहुत दिनों बाद कोई अपना मिला हो। बेटे ने माँ को गले से लगाया। माँ के पूरे कपड़े गीले थे। बेटे ने सहारा देकर कमरे तक ले गया, फिर बोला, माँ मैं थोड़ा भाभी से मिलकर आता हूँ, तब तक आप कपड़े बदल लीजिए। सुषमा जी बोली, बेटा उससे कुछ मत कहना, मैंने उसके कहने पे नहीं अपनी मर्जी से किया है। रवि बोला, माँ आप कपड़े तो बदलिए, मैं बस भाभी का हालचाल लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो वर्षा के कमरे की तरफ गया। भाभी ओ भाभी, आपकी हालत तो माँ से भी खराब लगती है, तभी तो आप यहाँ आराम से गाने सुन रही और मेरी माँ बाथरूम की सफाई कर रही। वर्षा रवि को देखकर चौंक गई। रवि ने कहा, इतना भी क्या आराम करना, आखिर आपको भी तो बुढ़ापे में अपने बेटे के घर का बाथरूम ही साफ करना है। वर्षा बोली, अरे देवर जी आप कब आए? आपने आने की खबर भी नहीं दी। अगर बताए होते तो मैं आपके स्वागत के लिए दरवाजे पे होती। और ये क्या कह रहे हैं आप? रवि बोले, मेरी छोड़िए, आपने मेरी माँ की क्या हालत कर दी? आपको शर्म नहीं आई मेरी माँ से बाथरूम साफ करवाते हुए? वर्षा बोली, अरे देवर जी इतना क्यों भड़क रहे हो? आराम से बैठकर चाय पानी पी लीजिए, फिर बातें करते हैं। और वैसे भी यह काम मैंने मम्मी जी को नहीं कहा था, वो अपनी मर्जी से कर रही थी। गुस्से में रवि वहां से अपनी माँ के कमरे में चला गया। माँ के पास आकर रवि बोला, मैं जब भी आपको फोन करता था और हाल समाचार पूछता था आप कैसी हैं, या क्या आप मेरे पास आकर रहना चाहेंगी, तो आप अपनी बात को टाल देती थी, आखिर क्यों? माँ बेटे के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली, मेरे लाल छोड़ो इन बातों को, तुझे देखे हुए कितना समय हो गया, और ये क्या तुमने आने की खबर तक नहीं दी? तभी वर्षा आई बोली, मम्मी जी क्या सच में आपको भी नहीं पता था, या फिर आपको पता होगा पर आपने मुझसे बताया नहीं? सुषमा जी कुछ कहती इससे पहले ही रवि बोला, अच्छा हुआ मैंने पहले खबर नहीं दी, वरना सच्चाई कैसे पता चलती? अरे मेरी माँ इस घर की मालकिन थी, बाबूजी के रहते मजाल नहीं था कि मेरी माँ अपने हाथ में झाड़ू भी ले ले। आज बाबूजी की आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा। और माँ आप कब से ये सब काम करने लगी? अपने बेटों को तो बताइए, क्या भैया को ये सब पता है? सुषमा जी बोली, बेटा घर का काम करने में क्या ही तकलीफ होगी, अब तुम गुस्सा थूक दो और ये बताओ नेहा बहू और पोता कैसे हैं? मुझसे मिलने वो लोग कब आएंगे? रवि बोला, माँ आपके हाथ हमें आशीर्वाद देने के लिए हैं, बाथरूम साफ करने के लिए तो हम हैं, और फिर हमारी कमाई किस काम की जब आपको ये सब काम करना पड़े? और आपकी बहू बिल्कुल ठीक है, वो पहले आपके पास ही आना चाहती थी पर उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैंने कहा पहले अपने मायके 1-2 दिन रह लो, फिर आराम से माँ के साथ रहना। सुषमा जी बोली, बहुत अच्छा किया बेटा तुमने, दूसरे की माँ की दर्द को तुम महसूस करते हो, इसका मतलब मेरी परवरिश रंग लाई।
रवि ने तुरंत अपने बड़े भाई किशन को फोन किया और अपने आने की खबर दी। आधे घंटे में ही किशन ऑफिस से आ गया। रवि को गले लगाते हुए बोला, तुमने आने की खबर नहीं दी, अचानक चले आए। रवि वर्षा की तरफ देखते हुए बोला, अगर बता देता कुछ राज पर पर्दा हमेशा पड़े रहते। सुषमा जी झट से बोली, अब दोनों भाई आ गए हो तो अच्छी अच्छी बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। रवि आश्चर्य से माँ की तरफ देखने लगता है तो वर्षा झट से बोली, अरे मम्मी जी आप चाय कब बनाती, जो आज बनाएंगी, मैं बनाती हूँ। इतना कहकर वो रसोई की तरफ चली गई। दोनों बेटों को अपने पास देख सुषमा जी के मन को सुकून मिल रहा था। रात के खाने में जब एक साथ बैठे तो सुषमा जी अपने कमरे में थी। रवि ने इधर उधर देखा और बोला, माँ क्यों नहीं आई? तभी वर्षा का बेटा वीर बोला, दादी तो सबकी खाने के बाद खाती। रवि बोला, ऐसा क्यों? वीर बोला, दादी को बर्तन भी तो धोना होता है। वर्षा झट से उसका मुंह बंद कराते बोली, ये लड़का कुछ भी बोलता है, चुपचाप से खाना खाओ, मैं दादी को बुला कर लाती हूँ। वर्षा सुषमा जी के कमरे में गई और बोली, मम्मी जी जानती है ना कि बुढ़ापे में लोगों को कितनी परेशानी होती। अगर आप अपने घर की छत के अंदर रहना चाहती तो अपना मुंह बंद करके रखिएगा, चलिए और सबके साथ खाना खा लीजिए। सुषमा जी चुपचाप अपने बेटे के साथ बैठ गई। रात में सुषमा जी जब तो रवि उनके पैरों को दबा रहा था। सुषमा जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रवि बोला, माँ आखिर बात क्या है, आप क्यों नहीं बताती हो? सुषमा जी ने देखा वर्षा दरवाजे पे कान लगाई सुन रही थी तो वो बोली, नहीं नहीं बेटा, ये खुशी के आंसू, कितने दिनों बाद तुम्हें देखती हूँ। फिर वो माँ के पास ही सो गया। अगले दिन रोजाना की तरह सुषमा जी झाड़ू लेकर बाहर साफ सफाई कर रही थी। झाड़ू की आवाज से रवि उठकर बैठ गया और अपनी माँ के हाथ से झाड़ू लेकर बोला, माँ ये संजोग नहीं हो सकता, इसका मतलब आप रोजाना ये सब काम कर। सुषमा जी बोली, नहीं बेटा, खाली बैठी थी, सोचा कि झाड़ू ही लगा देती हूँ। रवि जोर से चिल्लाने लगा, भैया भाभी बाहर निकलिए। किशन आंख मलते हुए बाहर आया और बोला, क्या शोर मचा रखा है रवि? रवि बोला, क्या आपको पहले से पता कि माँ घर के काम करती है? किशन बोला, अपने घर के काम करने में क्या हर्ज है? रवि बोला, आश्चर्य की बात है भैया, माँ की उम्र देखिए, क्या वो बाथरूम साफ करने या बाहर झाड़ू लगाने लायक है? अरे जिस औरत से ठीक से नहीं चला उससे आप लोग ये सब काम लेते हो। माँ के आराम के लिए आप एक काम वाली नहीं रख सकते, क्या फायदा है इससे बेटे का? किशन बोला, रवि तुम कुछ ज्यादा ही फूलने लगे और पैसे पेड़ पे नहीं आते। कल तुमने अपनी भाभी से भी बदतमीजी की और आज मुझसे कर रहे हो, और माँ को जब कोई दिक्कत नहीं तुम्हें क्या परेशानी? रवि बोला, शर्म नहीं आती अपनी माँ के लिए ये कहते हुए? और आपको पैसों की दिक्कत क्यों हो रही, जबकि मैं ना तो ऊपर वाले कमरों का किराया लेता हूँ, ना अनाज पानी घर का लेता हूँ, सब कुछ माँ की वजह से छोड़ रखा है। ऊपर से बाबूजी का पेंशन भी आता है और इतने में तो माँ बिना बेटा बहू के भी आराम से रह सकती है। तभी उधर से सुषमा जी की छोटी बहू नेहा अपने छोटे से बच्चे के गोद में लिए लेकर आई और बोली, आखिर घर में क्या हो रहा है, आप लोग की चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही है। इतना कहते हुए उसने सुषमा जी और अपनी जेठानी के पैर छुए। सुषमा जी ने छोटे से पोते को गोद में लेते कहा, बहू तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा, तुम ही समझाओ रवि को, कोई अपने बड़े भाई से ऐसे बात करता है? उस वक्त तो रवि शांत हो गया, पत्नी बच्चे को लेकर अपने कमरे में चला गया। फिर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। नेहा बोली, ये तो गलत बात है मम्मी जी, बड़े तो हमेशा यही सिखाते कि अन्याय करना गलत है तो अन्याय सहना भी गलत है। जब आपके साथ ये सब हो रहा है तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? जिस तरह से हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती वैसे सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, और आप किसी पर बोझ, आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार क्यों करे? भले ही आप नौकरी नहीं कर, परंतु आज भी आपकी आमदनी बेटों से कम नहीं है। ये बात जेठ और भाभी जी को समझ नहीं आती। उस दिन तो सब चुपचाप खाना खाकर सो गए। अगले दिन पड़ोस की एक बूढ़ी और सुषमा जी से मिलने आई। पहली बार ऐसा हुआ कि सुषमा जी की कोई सहेली चौखट के अंदर आई हो। वृद्ध महिला ने रवि से कहा, बेटा अगर तुम्हारे घर में कोने में जगह खाली हो तो अपनी माँ को ले जाओ, बेचारी यहाँ बहुत दुख सहती है। तुम्हारे पिता के राज में कितना सुख भोगा, आज बेटों के राज में कैसे कैसे काम करती है। सुषमा जी की डरी हुई आंखें वर्षा की तरफ देख रही थी। तभी नेहा बोली, चाची जी हमारी मम्मी जी को कोई तकलीफ नहीं। अरे पापा जी नहीं तो क्या हुआ, हमारी मम्मी जी किसी पर बोझ नहीं। फिर नेहा ने उस वृद्ध महिला को चाय पानी पिलाकर विदा किया। उसके जाने के बाद नेहा बड़े आराम से वर्षा से बोली, भाभी मैं आपसे छोटी हूँ पर मैं ये नहीं बर्दाश्त करूंगी कि मम्मी जी के साथ गलत व्यवहार हो। किशन रवि से बोला, रवि अपनी पत्नी को समझाओ, सब देखो, ये हमारी माँ का मामला है, हम सुलझा लेंगे। नेहा को बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। रवि बोला, भैया आप भूल रहे हो, मारने वाले से ज्यादा अधिकार बचाने वाले का होता है, और ये हमारी माँ होने के साथ साथ नेहा की सास भी है। वर्षा बोली, बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, तुम दोनों पति पत्नी आराम से मुंबई में रहते हो, घर की परेशानी तो हमें देखनी पड़ती, सिर्फ किराया लेने से क्या होता है?
घर का मेंटेनेंस भी तो हमें देखना ही पड़ता है और पेंशन घर आकर नहीं मिल जाती, उसके लिए धूप में पोस्ट ऑफिस तक जाना पड़ता है। नेहा बोली, अच्छा तो आपको इन सब चीजों में बहुत ज्यादा खर्चा और परेशानी हो जाती है। सभी किराएदार ऊपर से दोनों लोग की बात सुन रहे थे। वर्षा सबको देखकर फिर बोली, और नहीं तो क्या। नेहा हाथ जोड़कर सभी किराया, मैं आप सभी से विनती करती हूँ, अगले महीने से किराया मम्मी जी के अकाउंट में आप लोग डालिएगा और मम्मी जी का पेंशन भी अब उनके अकाउंट में आएगा। और भाभी आप भी इस घर का किराया मम्मी जी को देंगी और मम्मी जी अब आपको ये तय करना है कि आप इस घर की मालकिन बनकर यहाँ रहेंगी या हमारे साथ चलेंगी। सुषमा जी इधर उधर देखने लगी तो नेहा उनका हाथ पकड़कर बोली, मम्मी जी किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। उम्र चाहे जो भी, अपना अधिकार जब तक खुद नहीं लेंगे कोई आगे बढ़कर देने नहीं आएगा। आज तक आप सम्मान से जीती आई, क्या आखिरी वक्त में नजरें झुकाकर जीना चाहती हैं? फैसला आपका। वर्षा सुषमा जी कसकर हाथ पकड़कर बोली, हाँ मम्मी जी बोलिए ना, बोलती क्यों नहीं है। सुषमा जी ने अपना हाथ एक झटके में वर्षा से छुड़ाया और एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, बड़ी बहू जो मैंने तुम्हें अधिकार दिए थे अब मैं तुमसे वापस ले रही हूँ। ये घर, पेंशन के पैसे और किराए के पैसे सब मेरे पति की अर्जी, जिस पर बस मेरा अधिकार है। किशन आगे बढ़ते हुए बोला, माँ ये क्या कह रही हो, इतने सालों तक हमने आपकी सेवा की, उसका ये सिला दिया। सुषमा जी ने दूसरा थप्पड़ बेटे को लगा और बोली, जब तुम ही नालायक हो तो तुम्हारी पत्नी से क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। सही कहा छोटी बहू, उम्र चाहे जो भी हो, माँ किसी पर बोझ नहीं होती और वक्त आने पर वो अपना अधिकार खुद लेना जानती है। उस दिन बहुत हंगामा हुआ। आखिरकार सुषमा जी ने निर्णय लिया कि अपने छोटे बेटे बहू के साथ मुंबई चली जाएंगी। उन्होंने सभी किराएदार को अपना अकाउंट नंबर दे दिया और बेटे बहू से कहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है और किराया भी नहीं देना है तो इस घर का मेंटेनेंस तुम्हें करना होगा। आगे कोई झमेला ना हो, इसलिए सुषमा जी ने कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में भी लिखवा दी। 2 दिन बाद रवि अपनी माँ को लेकर मुंबई चला गया। इधर वर्षा जो आज तक ऐशो आराम से रह रही थी अब उसे बड़े हिसाब से घर चलाना पड़ता है। जब पति से शिकायत करती तो किशन कहता, सब तुम्हारी गलती है, रोज लक्ष्मी जी की पूजा करती हो पर सास जो लक्ष्मी समान थी उसे तुमने सम्मान नहीं दिया। अब मेरी औकात नहीं कि मैं काम वाली रहूं, अब सारा घर का काम तुम करो। उस रोज वर्षा को एहसास हुआ कि उसने ये क्या किया। सही कहा किसी ने, अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.